वेदांत जो आपको ज्ञान का आनंद देने में सहायता करे। सेना के 6 भेद, इनका बलाबल तथा 6 अंग। श्री राम कहते हैं, 6 प्रकार की सेना को कवच आदि से सन्नद्ध एवं व्यूहबद्ध करके इष्ट देवताओं की तथा संग्राम संबंधी दुर्गा आदि देवियों की पूजा करने के पश्चात शत्रु पर चढ़ाई करें। मौल, भृत, श्रेणी, सुहृद, शत्रु तथा आटविक ये 6 प्रकार के सैन्य हैं। इनमें पर की अपेक्षा पूर्व सेना श्रेष्ठ कही गई है। इनका व्यसन भी इसी क्रम से गरिष्ठ माना गया है। पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी सवार ये सेना के 4 अंग हैं, किंतु मंत्र और कोश इन 2 अंगों के साथ मिलकर सेना के 6 अंग हो जाते हैं। नदी दुर्ग, पर्वत दुर्ग तथा वन दुर्ग, इनमें जहां जहां सामंत तथा आटविक आदि से भय प्राप्त हो, वहां वहां सेनापति सन्नद्ध एवं व्यूहबद्ध सेनाओं के साथ जाए। एक सेनानायक उत्कृष्ट वीर योद्धाओं के साथ आगे जाए और मार्ग एवं सेना के लिए आवास स्थान का शोध करे। विजिगीषु राजा उसका अंतःपुर सेना के मध्य भाग में रहकर यात्रा करे। खजाना तथा फल्गु, असार एवं बेगार करने वालों की सेना भी बीच में ही रहकर चले। स्वामी के अगल बगल में घुड़सवारों की सेना रहे। घुड़सवार सेना के उभय पार्श्वों में रथ सेना रहे। रथ सेना के दोनों तरफ हाथियों की सेना रहनी चाहिए। उसके दोनों बगल आटविकों, जंगली लोगों की सेना रहे। यात्रा काल में प्रधान एवं कुशल सेनापति स्वयं स्वामी के पीछे रहकर सबको आगे करके चले। थके मांदे हतोत्साह सैनिकों को धीरे धीरे आश्वासन देता रहे। उसके साथ ही भारी सेना कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार रहे। यदि आगे की ओर से शत्रु के आक्रमण का भय संभावित हो तो महान मकरव्यूह की रचना करके आगे बढ़े। यदि तिर्यक दिशा के भय से संभावना हो तो खुले या फैले पंख वाले श्वेन पक्षी के आकार की व्यूह रचना करके चले। यदि एक आदमी के ही चलने योग्य पगदंडी मार्ग से रास्ता करते समय सामने से भय हो तो सूची व्यूह की रचना करके चलें तथा उसके मुख भाग में वीर योद्धाओं को खड़ा करें। पीछे से भय हो तो शकट व्यूह की, पार्श्व भाग से भय हो तो वज्र व्यूह की तथा सब ओर से भय होने पर सर्वतोभद्र नामक व्यूह की रचना करें। जो सेना पर्वत की कंदरा, पर्वतीय दुर्गम स्थान एवं गहन वन में, नदी एवं घने वन से संकीर्ण पथ पर फंसी हो, जो विशाल मार्ग पर चलने से थकी हो, भूख प्यास से पीड़ित हो, रोग, दुर्भिक्ष, अकाल एवं महामारी से कष्ट पा रही हो, लुटेरों द्वारा भगाई गई हो, कीचड़, धूल तथा पानी में फंस गई हो, विक्षिप्त हो, एक एक व्यक्ति के ही चलने का मार्ग होने से जो आगे न बढ़कर एक ही स्थान पर एकत्र हो गई हो, सोई हो, खाने पीने में लगी हो, अयोग्य भूमि पर स्थित हो, बैठी हो, चोर तथा अग्नि के भय से डरी हो, वर्षा और आंधी की चपेट में आ गई हो तथा इसी तरह के अनन्यान्य संकटों में फंस गई हो, ऐसी अपनी सेना की तथा सब ओर से रक्षा करे तथा शत्रु सेना को घातक प्रहार का निशाना बना जाए। जब आक्रमण के लक्ष्यभूत शत्रु की अपेक्षा विजिगीषु राजा देश काल की अनुकूलता की दृष्टि से बढ़ा चढ़ा हो तथा शत्रु की प्रकृति में फूट डाल दी गई हो तथा अपना बल अधिक हो तो शत्रु के साथ प्रकाश युद्ध घोषित या प्रकट संग्राम छेड़ दे। यदि विपरीत स्थिति हो तो कूट युद्ध, छिपी लड़ाई करें। जब शत्रु की सेना पूर्वोक्त बल व्यसन सैन्य सकट के अवसरों पर या स्थानों में फंसकर व्याकुल हो तथा युद्ध की अयोग्य भूमि में स्थित हो और सेना सहित विजिगीषु अपने अनुकूल भूमि पर स्थित हो, तब वो शत्रु पर आक्रमण करके उसे मार गिराए। यदि शत्रु सैन्य अपने लिए अनुकूल भूमि में स्थित हो तो वो उसकी प्रकृतियों में भेद नीति द्वारा फूट डलवाकर अवसर देखकर शत्रु का विनाश करे। जो युद्ध से भागकर या पीछे हटकर शत्रु को उसकी भूमि से बाहर खींच लाते हैं, ऐसे वनचरों, आटविकों तथा अमित्र सैनिकों ने पाशभूत होकर जिसे प्रकृति प्रगह से स्वयं भूमि या मंडल से दूर पर की भूमि में आकृष्ट कर लिया है, उस शत्रु को प्रकष्ट वीर योद्धाओं द्वारा मरवा डाले। कुछ थोड़े से सैनिकों को सामने की ओर से युद्ध के लिए उद्यत दिखा दे और जब शत्रु के सैनिक उन्हीं को अपना लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लें, तब पीछे से वेगशाली उत्कृष्ट वीरों की सेना के साथ पहुंचकर उन शत्रुओं का विनाश करे। अथवा पीछे की ओर से ही सेना एकत्र करके दिखाए और जब शत्रु सैनिकों का ध्यान उधर ही खींच जाए, तब सामने की ओर से शूरवीर बलवान सेना द्वारा आक्रमण करके उसे नष्ट कर दे। सामने तथा पीछे की ओर से किए जाने वाले इस 2 आक्रमणों द्वारा अगल बगल से किए जाने वाले आक्रमणों की भी व्याख्या हो गई, अर्थात बाईं ओर कुछ सेना दिखाकर दाहिनी ओर से और दाहिनी ओर सेना दिखाकर बाईं ओर से गुप्त रूप से आक्रमण करें।
कूट युद्ध में ऐसा ही करना चाहिए। पहले दूष्य बल, अमित्र बल तथा आटविक बल, इन सब के साथ शत्रु सेना को लड़ाकर थका दें। जब शत्रु बल श्रांत, मंद, हतोत्साह और निराक्रंद, मित्र रहित एवं निराश हो जाए और अपनी सेना के वाहन थके न हो, उस दशा में आक्रमण करके शत्रु वर्ग को मार गिराए, अथवा दूष्य एवं अमित्र सेना को युद्ध से पीछे हटने या भागने का आदेश दे दे। और जब शत्रुओं को यह विश्वास हो जाए कि मेरी जीत हो गई, अतः वो ढीला पड़ जाए, तब मंत्र बल का आश्रय ले प्रयत्न पूर्वक आक्रमण करके उसे मार डालें। स्कंदावार सेना के पड़ाव, पुर, ग्राम, सस्य समूह तथा गव्वों के वज्र, गोष्ठ, इन सब को लूटने का लोभ शत्रु सैनिकों के मन में उत्पन्न करा दें, और जब उनका ध्यान बढ़ जाए तब स्वयं सावधान रहकर उन सब का संहार कर डालें। अथवा शत्रु राजा की गायों का अपहरण करके उन्हें दूसरी ओर गायों को छुड़ाने वालों की ओर खींचे, और जब शत्रु सेना उस लक्ष्य की ओर बढ़े तब उस मार्ग में ही रोक कर मार डाले उन्हें। अथवा अपने ही ऊपर आक्रमण के भय से रात भर जागने के श्रम में दिन में सोई हुई शत्रु सेना के सैनिक जब नींद से व्याकुल हो, उस समय उन पर धावा बोलकर मार डाले। अथवा रात में ही निश्चिंत सोए हुए सैनिकों को तलवार हाथ में लिए हुए पुरुषों द्वारा मरवा दे। जब सेना कूच कर चुकी हो तथा शत्रु ने मार्ग में ही घेरा डाल दिया हो, तो उसके उस घेरे तथा अवरोध को नष्ट करने के लिए हाथियों को ही आगे आगे ले चलना चाहिए। वन दुर्ग में जहां घोड़े भी प्रवेश न कर सके, वहां हाथियों की ही सहायता से सेना का प्रवेश होता हो। वे आगे के वृक्ष आदि को तोड़कर सैनिकों के प्रवेश के लिए मार्ग बना देते हैं। जहां सैनिकों की पंक्ति ठोस हो, वहां उसे तोड़ देना हाथियों का ही काम है, तथा जहां व्यूह टूटने से सैनिक पंक्ति में दरार पड़ गई हो, वहां हाथियों के खड़े होने से छिद्र या दरार बंद हो जाती है। शत्रुओं में भय उत्पन्न कराना, शत्रु के दुर्ग के द्वार को माथे की टक्कर देकर तोड़ गिराना, खजाने को सेना के साथ ले चलना तथा किसी उपस्थित भय से सेना की रक्षा करना, ये सब हाथियों द्वारा सिद्ध होने वाले कर्म हैं। अभिन्न सेना का भेदन और भिन्न सेना का संधान, ये दोनों कार्य गज सेना की ही भांति रथ सेना के द्वारा भी साध्य है। वन में कहाँ उपद्रव है कहाँ नहीं, इसका पता लगाना, दिशाओं का शोध करना, दिशा का ठीक ज्ञान रखते हुए सेना को यथार्थ दिशा की ओर ले चलना तथा मार्ग का पता लगाना, ये अश्व सेना का कार्य है। अपने पक्ष के विविध और आसार की रक्षा, भागते हुए शत्रु सेना का शीघ्रतापूर्वक पीछा करना, संकट काल में शीघ्रतापूर्वक भाग निकलना, जल्दी से कार्य सिद्ध करना, अपनी सेना की जहां दयनीय दशा हो वहां उसके पास पहुंचकर सहायता करना, शत्रु सेना के अग्रभाग पर आघात करना और तत्काल ही घूमकर उसके पिछले भाग पर भी प्रहार करना, ये अश्व सेना के कार्य हैं। सर्वदा शस्त्र धारण किए रहना तथा शत्रुओं को पहुंचाना, ये पैदल सेना के कार्य हैं। सेना की छावनी डालने के योग्य स्थान पर तथा मार्ग आदि की खोज करना विष्टि, बेगार करने वाले लोगों का काम है। जहां मोटे मोटे ठूंठ, बांबियां, वृक्ष और झाड़ियां हो, जहां कांटेदार वृक्ष न हो किंतु भाग निकलने के लिए मार्ग हो, तथा जो अधिक ऊंची नीची न हो, ऐसी भूमि पैदल सेना के संचार योग्य बताई गई है। जहां वृक्ष और प्रस्तरखंड बहुत कम हो, जहां की दरारें शीघ्र लांघने योग्य हो, जो भूमि मुलायम न होकर सख्त हो, जहां कंकड़ और कीचड़ न हो तथा जहां से निकलने के लिए मार्ग हो, वो भूमि अश्व संचार के योग्य होती है। जहां ठूंठ वृक्ष और खेत न हो, जहां पंख का सर्वथा अभाव हो, ऐसी भूमि रथ संचार के योग्य मानी गई है। जहां पैरों से रौंद डालने योग्य वृक्ष और काट देने योग्य लताएं हो, कीचड़ न हो, गर्त या दरार न हो, जहां के पर्वत हाथियों के लिए गम्य हो, ऐसी भूमि ऊंची नीची होने पर भी गज सेना के योग्य कही गई है। जो सैन्य, अश्व आदि सेनाओं में भेद, दरार या छिद्र पड़ जाने पर उन्हें ग्रहण करता, सहायता द्वारा अनुग्रहित बनाता है, उसे प्रतिग्रह कहा गया है। उसे अवश्य संगठित करना चाहिए, क्योंकि वो भार को वहन या सहन करने में समर्थ होता है। प्रतिग्रह से शून्य व्यूह भिन्न सा दिखता है। विजय की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान राजा प्रतिग्रह सेना के बिना युद्ध न करे। जहां राजा रहे वहीं कोष रहना चाहिए, क्योंकि राजत्व कोष के ही अधीन होता है। विजयी योद्धाओं को उसी से पुरस्कार देना चाहिए। भला ऐसा कौन है जो दाता के हित के लिए युद्ध न करेगा? शत्रु पक्ष के राजा का वध करने पर योद्धाओं को 1,00,000 मुद्राएं पुरस्कार में देनी चाहिए। राजकुमार का वध होने पर इससे आधा पुरस्कार देने की व्यवस्था रहनी चाहिए। सेनापति के मारे जाने पर भी उतना ही पुरस्कार देना उचित है। हाथी तथा रथ आदि का नाश करने पर भी उचित पुरस्कार देना आवश्यक है। पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी सवार, ये सब सैनिक इसी तरह से, अर्थात एक दूसरे से इतना अंतर रखकर युद्ध करें
जिससे उनके व्यायाम, अंगों के फैलाव तथा विनिवर्तन, विश्राम के लिए पीछे हटने से किसी तरह की बाधा या रुकावट न हो। समस्त योद्धा पृथक पृथक रहकर युद्ध करें। गोल मेल होकर जूझना संकुलावह, घमासान और रोमांचककारी होता है। यदि महासंकुल घमासान युद्ध छिड़ जाए तो पैदल आदि असहाय सैनिक बड़े बड़े हाथियों का आश्रय ले। एक एक घुड़सवार योद्धा के सामने 3-3 पैदल पुरुषों को प्रति योद्धा अर्थात अग्रगामी योद्धा बनाकर खड़ा करें। इस रीति से 5-5 अश्व एक एक हाथी के अग्रभाग में प्रति योद्धा बनाएं। इनके सिवा हाथी के पाद रक्षक भी उतने ही हो, अर्थात 5 अश्व और 15 पैदल। प्रति योद्धा तो हाथी के आगे रहते हैं और पाद रक्षक हाथी के चरणों के निकट खड़े होते हैं। ये एक हाथी के लिए व्यूह विधान कहा गया है। ऐसा ही विधान रथ व्यूह के लिए भी समझना चाहिए। एक गज व्यूह के लिए जो विधि कही गई है उसी के अनुसार 9 हाथियों का व्यूह बनाएं, उसे अनिक जानना चाहिए। इस प्रकार एक अनिक में 45 अश्व तथा 135 पैदल सैनिक प्रति योद्धा होते हैं और इतने ही अश्व तथा पैदल पाद रक्षक हुआ करते हैं। एक अनिक से दूसरे अनिक की दूरी 5 धनुष बताई गई है। इस प्रकार अनेक विभाग के द्वारा व्यूह संपत्ति स्थापित करें। व्यूह के मुख्यतः 5 अंग हैं: उरस्य, कक्ष, पक्ष। इन तीनों को एक समान बताया जाता है, अर्थात मध्य भाग में पूर्वोक्त रीति से 9 हाथियों द्वारा कल्पित एक अनिक सेना को उरस्य कहा गया है। उसके दोनों पार्श्व भागों में एक एक अनिक की दो सेनाएं कक्ष कहलाती हैं। कक्ष के बाह्य भाग में दोनों ओर जो एक एक अनिक की 2 सेनाएं हैं विपक्ष कही जाती हैं। इस प्रकार इस 5 अनिक सेना के व्यूह में 45 हाथी, 225 अश्व, 675 पैदल सैनिक प्रति योद्धा और इतने ही पाद रक्षक होते हैं। इसी तरह उरस्य, कक्ष, पक्ष, मध्य, पृष्ठ, प्रतिग्रह तथा कोटि, इन 7 अंगों को लेकर व्यूह शास्त्र के विद्वानों ने व्यूह को 7 अंगों से युक्त कहा है। उरस्य, कक्ष, पक्ष तथा प्रतिग्रह आदि से युक्त ये व्यूह विभाग बृहस्पति के मत के अनुसार, शुक्र के मत में ये व्यूह विभाग कक्ष और प्रकक्ष से रहित है, अर्थात उनके मत में व्यूह के 5 ही अंग हैं। सेनापतिगण उत्कृष्ट वीर योद्धाओं से घिरे रहकर युद्ध के मैदान में खड़े हों। वे अभिन्न भाव से संगठित रहकर युद्ध करें और एक दूसरे की रक्षा करते रहें। सारहीन सेना को व्यूह के मध्य भाग में स्थापित करना चाहिए। युद्ध संबंधी यंत्र, आयुध और औषध आदि उपकरणों को सेना के पृष्ठ भाग में रखना उचित है। युद्ध का प्राण है नायक, राजा या विजिगीषु। नायक के न रहने पर या मारे जाने पर युद्धरत सेना मारी जाती है। हृदय स्थान, मध्य भाग में प्रचंड हाथियों को खड़ा करें। कक्ष स्थानों में रथ तथा पक्ष स्थानों में घोड़े स्थापित करें। यह मध्य भेदी व्यूह कहा गया है। मध्य देश, वक्षा स्थान में घोड़ों की, कक्ष भागों में रथों की तथा दोनों पक्षों के स्थान में हाथियों की सेना खड़ी करें। ये अंतःभेदी युद्ध बताया गया है। रथ की जगह अर्थात कक्षों में घोड़े दे दें तथा घोड़ों की जगह मध्य देश में पैदलों को खड़ा कर दें। ये अन्य प्रकार का अंतःभेदी व्यूह है। रथ के अभाव में व्यूह के भीतर सर्वत्र हाथियों की ही नियुक्ति करें। ये व्यामिश्र या घोलमेल युद्ध के लिए उपयुक्त नीति है। रथ, पैदल, अश्व और हाथी इन सब का विभाग करके व्यूह में नियोजन करें। सेना का बाहुल्य हो तो वो व्यूह आवाप कहलाता है। मंडल, असनहत, भोग और दंड ये 4 प्रकार के व्यूह प्रकृति व्यूह कहलाते हैं। पृथ्वी पर रखे हुए डंडे की भांति बाएं से दाएं या दाएं से बाएं तक लंबी जो व्यूह रचना की जाती है उसका नाम दंड है। भोग, सर्प शरीर के समान यदि सेना की मोर्चेबंदी की गई हो तो वो भोग नामक व्यूह है। इसमें सैनिकों का अनवावर्तन होता है। गोलाकार खड़ी हुई सेना जिसका सबोर मुख हो अर्थात जो सबोर प्रहार कर सके, मंडल नामक व्यूह से बद्ध कही गई है। जिसमें अनीकों को बहुत दूर दूर खड़ा किया गया हो वो असनहत नामक व्यूह है। दंड व्यूह के 17 भेद हैं: प्रदर, दृढ़क, असह्य, चाप, चापकुक्षी, प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, श्येन, विजय, संजय, विशाल विजय, सूची, स्थूनाकर्ण, चमुमुख, झषास्य, वलय तथा सुदुजर्य। जिसके पक्ष, कक्ष तथा उरस्य तीनों स्थानों के सैनिक सम स्थितियों में हो वो तो दंड प्रकृति है। परंतु यदि कक्ष भाग के सैनिक कुछ आगे की ओर निकले हुए हों और शेष 2 स्थानों के सैनिक भीतर की ओर दबे हों तो वो व्यूह शत्रु का प्रदरण विदारण करने के कारण
प्रदर कहलाता है। यदि पूर्वोक्त दंड के कक्ष और पक्ष दोनों भीतर की ओर प्रविष्ट हों और केवल उरस्य भाग ही बाहर की ओर निकला हो तो वो दृढ़क कहा गया है। यदि दंड के दोनों पक्ष मात्र ही निकले हों तो उसका नाम असह्य होता है। प्रदर, दृढ़क और असह्य को क्रमशः विपरीत स्थिति में कर दिया जाए, अर्थात उनमें जिस भाग को अतिक्रांत निर्गत किया गया हो उसे प्रतिक्रांत अंतः प्रविष्ट कर दिया जाए तो तीन व्यूह अन्य चाप, चापकुक्षी तथा प्रतिष्ठ नामक हो जाते हैं। यदि दोनों पंख निकले हों तथा उरस से भीतर की ओर प्रविष्ट हो तो सुप्रतिष्ठित नामक व्यूह होता है। इसी को विपरीत स्थिति में कर देने पर श्येन व्यूह बन जाता है। आगे बताए जाने वाले स्थूनाकर्ण ही जिस खड़े टंडे के आकार वाले दंड व्यूह के दोनों पक्ष हों उसका नाम विजय है। ये 3.5 व्यूहों का संघ है। इसमें 17 अनिक सेनाएं उपयोग में आती है। 2 चाप व्यूह ही जिसके दोनों पक्ष हों वो 2.5 व्यूहों का संघ एवं 13 अनिक सेना से युक्त व्यूह संजय कहलाता है। एक के ऊपर एक के क्रम से स्थापित 2 स्थूनाकर्णों को विशाल विजय कहते हैं। ऊपर स्थापित पक्ष, कक्ष आदि से के क्रम से जो दंड ऊर्ध्वगामी सीधा खड़ा होता है वैसे लक्षण वाले व्यूह का नाम सूची है। जिसके दोनों पक्ष द्विगुणित हों उस दंड व्यूह को स्थूनाकर्ण कहा गया है। जिसके 3 पक्ष निकले हों वो चतुर्गुण पक्ष वाला 11 अनिक से युक्त व्यूह चमुमुख नाम वाला है। इसके विपरीत लक्षण वाला अर्थात जिसके 3 पक्ष प्रतिक्रांत भीतर की ओर प्रकृष्ट हों वो व्यूह झकास्य नामक कहलाता है। इसमें भी 11 अनिक सेनाएं नियुक्त होती हैं। 2 दंड व्यूह मिलकर 10 अनिक सेनाओं का एक वलय नामक व्यूह बनाते हैं। 4 दंड व्यूहों के मेल से 20 अनिकों का एक दुर्जय नामक व्यूह बनता है। इस प्रकार क्रमशः इनके लक्षण कहे गए हैं। गोमूत्रिका, अहिंसंचारी, शकट तथा परिपंततिक ये भोग के 5 भेद कहे गए हैं। मार्ग में चलते समय गाय के मूत्र करने से जो रेखा बनती है उसकी आकृति में सेना को खड़ी करना गोमूत्री का व्यूह है। सर्प के संचरण स्थान की रेखा जैसी आकृति वाला व्यूह अहिसंचारी कहा गया है। जिसके कक्ष और पक्ष दोनों आगे पीछे के क्रम से दंड व्यूह की भांति ही स्थित हो किंतु उरस्य की संख्या दुगनी हो वो शकट व्यूह है। इसके विपरीत स्थिति में स्थित व्यूह मकर कहलाता है। इन दोनों व्यूहों में से किसी के भी मध्य भाग में हाथी और घोड़े आदि आवाप मिला दिए जाएं तो वो परिपंतितिक नामक व्यूह होता है। मंडल व्यूह के 2 ही भेद हैं, सर्वतोभद्र तथा दुर्जय। जिस मंडलाकार व्यूह का सब ओर मुख हो उसे सर्वतोभद्र कहा गया है। इसमें 5 अनिक सेना होती है। इसी में आवश्यकतावश उरस्य तथा दोनों कक्षों में एक अनिक बढ़ा देने पर 8 अनिक का दुर्जय नामक व्यूह बन जाता है। अद्रचंद्र, उद्दान तथा वज्र ये असंहत के भेद हैं। इसी तरह कर्टकशृंगी, काकपादी और गोधिका भी असंहत के भी भेद हैं। अर्धचंद्र तथा कर्टकशृंगी ये 3 अनिकों के व्यूह हैं। उद्दान और काकपादी ये 4 अनिक सेनाओं से बनने वाले व्यूह हैं तथा ब्रज एवं गोधिका ये 2 व्यूह 5 अनिक सेनाओं के संगठन से सिद्ध होते हैं। अनिक की दृष्टि से 3 ही भेद होने पर भी आकृति में भेद होने के कारण ये 6 बताए गए हैं। दंड से संबंध रखने वाले 17, मंडल के 2, असंहत के 6 और भोग के समरांगण में 5 भेद कहे गए हैं। पक्ष आदि अंगों में से किसी एक अंग की सेना द्वारा शत्रु के व्यूह का भेदन करके शेष अनिकों द्वारा उसे घेर लें अथवा उरस्यगत अनिक से शत्रु के व्यूह पर आघात करके दोनों कोटियों प्रपक्षों द्वारा घेरें। शत्रु सेना की दोनों कोटियों प्रपक्षों पर अपने व्यूह के पक्षों द्वारा आक्रमण करके शत्रु के जघन पोरस्य भाग को अपने प्रतिग्रह तथा दोनों कोटियों द्वारा नष्ट करें। साथ ही उरस्यगत सेना द्वारा शत्रु पक्ष को पीड़ा दें। व्यूह के जिस भाग में सारहीन सैनिक हो, जहां सेना में फूट या दरार पड़ गई हो तथा जिस भाग में दुष्य, क्रुद्ध, लुब्ध आदि सैनिक विद्यमान हो, वहीं वहीं शत्रु सेना का संहार करें और अपने पक्ष के वैसे स्थानों को सबल बनाएं। बलिष्ठ सेना को उससे भी अत्यंत बलिष्ठ सेना द्वारा पीड़ित करें। निर्बल सैन्य दल को सबल सैन्य द्वारा दबाएं। यदि शत्रु सेना संगठित भाव से स्थित हो तो प्रचंड गज सेना द्वारा उसे शत्रु वाहिनी का विदारण करें।
पक्ष, कक्ष और उरस्य ये सम स्थिति में वर्तमान हो तो दंड व्यूह होता है। दंड का प्रयोग और स्थान व्यूह के चतुर्थ अंग द्वारा प्रदर्शित करें। दंड के समान ही दोनों पक्ष यदि आगे की ओर निकले हुए हों तो प्रदर या प्रदारक व्यूह बनता है। वही यदि पक्ष पक्ष द्वारा अतिक्रांत आगे की ओर निकला हो तो दृढ़ नामक व्यूह होता है। यदि दोनों पक्ष मात्र आगे की ओर निकले हुए हों तो वो व्यूह असह्य नाम धारण करता है। कक्ष और पक्ष को नीचे स्थापित करके उरस्य द्वारा निर्गत व्यूह चाप कहलाता है। दो दंड मिलकर एक वलय ग्रह बनाते हैं। ये व्यूह शत्रु को विदीर्ण करने वाला होता है। चार वलय व्यूहों के योग से एक दुर्जय व्यूह बनता है जो शत्रु वाहिनी का मर्दन करने वाला होता है। कक्ष, पक्ष तथा उरस्य जब विषम भाव में स्थित हो तो भोग नामक व्यूह होता है। उसके 5 भेद हैं: सर्पचारी, गोमित्रिका, शकट, मकर और परिपंततिक। सर्प संचरण की आकृति सर्पचारी, गोमूत्र के आकार से गोमूत्रिका, शकट किसी आकृति से शकट तथा इसके विपरीत स्थिति से मकर व्यूह का संपादन होता है। ये भेदों सहित भोग व्यूह संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। चक्र व्यूह तथा पद्म व्यूह आदि मंडल के भेद प्रमेद हैं। इसी प्रकार सर्वतोभद्र, वज्र, अक्षवर, काक, अर्धचंद्र, श्रृंगार और अचल आदि व्यूह भी हैं। इनके आकृति के ही अनुसार ये नाम रखे गए हैं। अपनी मौज के अनुसार व्यूह बनाने चाहिए। व्यूह शत्रु सेना की प्रगति को रोकने वाले होते हैं। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या का राज्य प्राप्त किया। श्री राम की बताई हुई उक्त नीति से ही पूर्व काल में लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया था।